है जी। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले दिनों के मौसम का हाल, यानी आने वाले 2 दिन 24 से 48 घंटे कैसे रहेंगे मौसम के लिहाज से। बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी आपको हम देते हैं मौसम खबर में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबरें। चलिए फटाफट से नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। पहली मिल रही है हमें कर्नाटक से। तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश का अंदेशा कर्नाटक में जताया जा रहा है। अगली खबर हिमाचल से आ रही है। कहीं कहीं झमाझम बारिश की संभावना हिमाचल प्रदेश में दिख रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ इक्का दुक्का जगह जमकर बादल बरसने के आसार उत्तराखंड में जताए जा रहे हैं। और बात करें पंजाब की तो कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार पंजाब में नजर आ रहे हैं। खबर मिली है हमें पंजाब से। और अगली खबर है दिल्ली से। कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश संभव है दिल्ली में। तो ये तो आपने नजर डाली आज की बड़ी खबरों पर। अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात हम करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब बात आती है तो बात ये होती है कि ये जो मौसम है बारिश का मौसम है, और इस मौसम के मद्देनजर जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां पर आपको क्या सावधानी बरतनी है, किन राज्यों में नज़र बनाकर रखनी है, और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां भारी चेतावनी जारी की गई है, और बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहां किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं दी जाती है। लेकिन आप तक ये जानकारी पहुंचाती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और मौसम अलर्ट जानने के बाद अब आगे मौसम खबर में हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले दिनों में, यानी कि जो 2 दिन है 24 से 48 घंटे हैं, उसमें मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है, बारिश कहाँ होगी, मौसम किस तरीके का रहेगा, ये सारी जानकारी आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। चलिए आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए, आप समझें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। इन राज्यों के इलाकों में हिमाचल और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो कई जगह बरसात है। इन राज्यों के ज़्यादातर इलाकों में आप देख सकते हैं, इस मैप के ज़रिए आप समझ सकते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नज़र बनाएंगे ये जो पूर्वी भारत है और पूर्वोत्तर भारत, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कई जगह बारिश है यहाँ पर। झारखंड में अधिकतर जगह बारिश है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बारिश है। और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कई जगह बरसात जो है वो आने वाले 2 दिनों में दिखाई दे रही है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। चलिए अब आप देखें, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश है। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में कई जगह बरसात है। और केरल की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश है। यानी आने वाले 2 दिनों में जो मौसम विभाग की तरफ से हमारे पास आंकड़े आते हैं उसके मुताबिक हम आपको ये जानकारी पहुंचाते हैं कि दक्षिण भारत में भी कई जगह जो है वो बरसात है। कहीं पर कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन बारिश है। अब चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम भारत, मध्य भारत की। सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात है। वहीं गुजरात, कोंकण और गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल बता रहा है कि यहाँ अधिकतर जगह बारिश है। आने वाले 24 से 48 घंटों में, यानी आने वाले 2 दिनों में, इन राज्यों में जो ये इस रंग से हम दर्शाते हैं वो ये दर्शाते हैं कि कहाँ पर कम बारिश है, कहाँ ज़्यादा है, लेकिन बारिश है। ये तो आपने जाना अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। अब पिछले 24 घंटों का भी देख लेते हैं। बारिश क्या रही है, मौसम की चाल क्या बता रही है। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी पूरा उत्तर भारत अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों में बादल जमकर बरसा है। बारिश दर्ज की गई है पूरे उत्तर भारत में, आप देख सकते हैं। साथ ही राजस्थान की बात करें, पश्चिम भारत की भी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत पर भी आप नजर बनाएं। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में, ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल हम दिखा रहे हैं। यहाँ बारिश रही है झमाझम। अंडमान निकोबार देखें आप, साथ ही आप देखें तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, दक्षिण भारत, साथ ही अंडमान आइलैंड, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। लगातार मौसम की चाल ये बता रही है कि बारिश यहाँ हुई है। चलिए आगे नजर बना लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यानी कि पश्चिम भारत और मध्य भारत, तो यहाँ भी लगातार पिछले 24 घंटों में बादल जमकर बरसा है, बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल बता रही है बारिश का हाल। तो ये आपने देखा मौसम की चाल का हाल पिछले 24 घंटों का। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर, कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। दी, ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी तापमान के हाल की। तापमान के हाल की जब बात आती है तो हम आपको बताते हैं कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, जिससे आपको पता चले
तापमान का हाल। चलिए आपको बता देते हैं और सबसे पहले अधिकतम तापमान देख लेते हैं। लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। वहीं हम बात कर लें हिमाचल की, तो हिमाचल में आप देखें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान की स्थिति, ये भी सामान्य से ज़्यादा रही है। आगे बढ़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी सामान्य से ज़्यादा रही है अधिकतम तापमान की स्थिति। आगे बढ़े और नज़र बनाए ओडिशा और मेघालय, असम पर, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, सामान्य से बढ़ा हुआ रहा है अधिकतम तापमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी में आप नज़र बनाएं, देखें यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब आगे आप देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति ज़्यादा ही दर्ज की गई है, ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए पूर्वी राजस्थान के जैसलमेर में अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए अब न्यूनतम पर भी फटाफट से नजर बना लेते हैं। देखें आप लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित और हिमाचल, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो ज़्यादा रही है सामान्य से। बात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से ज़्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान लगातार बता रहे हैं आपको हम, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ न्यूनतम तापमान की स्थिति ज़्यादा दर्ज की गई है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। अब आप देखें असम और मेघालय, असम मेघालय पर नज़र बनाएंगे तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान, यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है यहाँ तापमान की स्थिति अधिकतम। और अब आप बात करें, ये न्यूनतम हम बता रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो न्यूनतम जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। और असम के हाफलॉन्ग में न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी कि ये अभी का सबसे निम्नतर स्तर का जो है वो तापमान है, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में क्या रहा है। बाकी जो राज्य बच गए हैं जिन पर हम नज़र नहीं डाल पाए हैं, चलिए उन पर भी फटाफट से नज़र बना लेते हैं कि वहाँ तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक, डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। आपको बताया जाएगा कि देश के विभिन्न जो प्रमुख शहर हैं वहां पर वायु की गुणवत्ता क्या दर्ज की गई है, कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम खबर में पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, जिससे आपको ये जानकारी मिले कि जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ मौसम सामान्य रहेगा, किस तरीके का मौसम रहेगा और तापमान का स्तर क्या दर्ज किया जाएगा। ये सारी जानकारी आपको मिलती है पर्यटन पूर्वानुमान में। तो मनाली पे आप नज़र बनाएं और देखें कि शनिवार से मंगलवार यानी आने वाले जो 4 दिन हैं मौसम आप देख पा रहे हैं लगातार बारिश है मनाली में। और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 15 से 16 डिग्री के बीच में रहेगा मनाली का। लेकिन बारिश आपको लगातार मिलेगी और न्यूनतम तापमान ये बता रहा है कि थोड़ा मौसम हल्का सर्द रह सकता है। चलिए देहरादून पर नज़र बना लेते हैं। शनिवार से मंगलवार आप देख ही रहे हैं कि लगातार बारिश है देहरादून में भी, और वो भी गरज चमक के साथ। और अधिकतम तापमान 30, 31, 32 डिग्री पर होगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 24 से 25 डिग्री के बीच में बना रहेगा। कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहेगा देहरादून का कि लगातार आपको वहाँ बारिश मिलेगी चारों ही दिन, शनिवार से लेकर और आने वाले 3 दिन तक। चलिए अब आप देखें कुरुक्षेत्र, शनिवार से मंगलवार यहाँ भी लगातार बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है। अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 29, 28, 30, 31 के बीच में, और न्यूनतम जो है वो 25 और 26 डिग्री के बीच में रहेगा कुरुक्षेत्र का। लेकिन आपको कुरुक्षेत्र में बारिश मिलेगी आने वाले 4 दिनों में अगर आप कुरुक्षेत्र जा रहे हैं तो। ये मौसम आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं, बात वाराणसी की कर लेते हैं। वाराणसी में आप देखें शनिवार से सोमवार तक तो लगातार बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है। लेकिन मंगलवार को मौसम थोड़ा खुल सकता है, बादल फिर भी छाए रहेंगे, मिला जुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 31, 32, 33 तक और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री के बीच में रहेगा वाराणसी का। लेकिन बारिश वाराणसी में भी है, कम से कम सोमवार तक तो बारिश है ही। और अब बात बोध गया, बिहार के बोध गया की कर लेते हैं। तो गया जी में आप देखें कि शनिवार रविवार को तो मौसम मिला जुला है, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम। लेकिन सोमवार को यहाँ बारिश है, यहाँ बारिश होगी सोमवार को। मंगलवार को फिर से मौसम थोड़ा मिला जुला रह सकता है। अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 27 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको बोध गया का। लेकिन मौसम यहाँ भी थोड़ा बारिश वाला ही रहेगा और थोड़ा मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दार्जिलिंग की। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग शहर देखें, शनिवार से लेके मंगलवार तक आने वाले 4 दिन आप देख पा रहे हैं लगातार बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है। और अधिकतम तापमान जो है वो 20 और 21 डिग्री के बीच में है। वहीं न्यूनतम जो है वो आपको 15 डिग्री पर मिलेगा और चारों ही दिन
एक समान डिग्री पर रहेगा न्यूनतम तापमान, लेकिन बारिश जो है दार्जिलिंग में वो बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों में। चलिए अगला शहर ओडिशा का पुरी है। पुरी की बात करें तो शनिवार को तो मौसम यहाँ मिला जुला है, बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप रह सकती है, लेकिन रविवार से मंगलवार तक जो मौसम की स्थिति है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। लगातार बारिश है मंगलवार तक पुरी में। वहीं अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो चारों ही दिन 17 डिग्री पर बना रहेगा, लेकिन बारिश जो है वो आपको लगातार ओडिशा में मिलेगी। अब महाबलेश्वर का रुख कर लेते हैं। देख लीजिए मौसम आपके सामने है महाबलेश्वर का। यहाँ भी शनिवार से मंगलवार तक लगातार चारों ही दिन आपको बारिश मिलने वाली है, बारिश रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 18 डिग्री पर बना रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो एक समान डिग्री पर रहेगी 18 पर। और मौसम बता रहा है लगातार बारिश रहेगी महाबलेश्वर में। गुजरात का अहमदाबाद की बात करें, शनिवार से मंगलवार तक बारिश, लगातार बारिश। आप देखें लगभग सभी जगह जो है वो बारिश है और अहमदाबाद में भी बारिश है। 4 दिन आपको बारिश मिलेगी गरज चमक के साथ। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री और न्यूनतम जो है वो 23 से 24 डिग्री के बीच में मिलेगा, लेकिन मौसम अहमदाबाद का बारिश वाला रहने वाला है और वो भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। चलिए अगला शहर जैसलमेर राजस्थान का। जैसलमेर में भी बारिश है, जो कि सबसे गर्म कहा जाता है शहर राजस्थान का। वहाँ भी बारिश है। आप देखें शनिवार से और रविवार यानी 2 दिन, सोमवार मंगलवार मौसम थोड़ा मिला जुला रह सकता है। अधिकतम तापमान 30 और 35 पर और न्यूनतम जो है वो 26 डिग्री पर रहेगा। तो जैसलमेर शहर जो है वहाँ भी आपको बारिश मिलेगी। शनिवार रविवार 2 दिन गरज चमक के साथ यहाँ बारिश होगी। तो मौसम के लिहाज से आपने देखा पर्यटन पूर्वानुमान, देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम, तापमान। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की जब बात आती है तो बात किसानों से जुड़ी होती है, उनके फ़ायदे से जुड़ी होती है। ऐसे में जबकि मौसम जो है वो बारिश का है, लगातार सभी जगह बारिश हो रही है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखना है और किस तरीके से रखना है, ये सब जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हमारे AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए केरल के किसान धान की रोपाई जारी रखें, साथ ही धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। केरल के किसान केले के पौधों को सहारा प्रदान करें। वहीं तमिलनाडु के किसान धान की रोपाई जारी रखें, साथ ही यहाँ के किसान मक्का की बुवाई कर लें। तमिलनाडु के किसान मूंगफली के खेतों में उचित जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। वहीं कोंकण की तो यहाँ के किसान धान और रागी के खेत से वर्षा के अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही कोंकण में हल्दी, मूंगफली और सब्जियों के खेतों में भी उचित जल निकासी बनाएं। कोंकण के किसान फलों के बागों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। बात करें मराठवाड़ा की तो यहाँ के किसान समय पर बोई गई मूंग और उड़द की कटाई कर लें, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं पश्चिमी विदर्भ के किसान अरहर, सोयाबीन और हल्दी की खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों और बागों से भी अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। विदर्भ के किसान साफ मौसम में परिपक्व मूंग की कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं पूर्वी विदर्भ के किसान धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। वहीं कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में सुपारी के नए पौधों की रोपाई कर लें। साथ ही कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र के किसान अभी के समय धान की रोपाई कर सकते हैं। कर्नाटक के किसान मक्का और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। वहीं कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र में निचले इलाकों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। साथ ही कर्नाटक के किसान धान और मिर्च की रोपाई भी कर लें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बैंगन और टमाटर की रोपाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में। हम आप किसान भाइयों को बताएं कि इस समय ज़्यादातर देश के इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में आपको अपनी फसल पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार का। सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें।
तथा पालतू मवेशियों को शेड के अंदर ही रखें। उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र में धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, अरहर, हल्दी और सब्जियों के खेतों से तथा दक्षिणी तेलंगाना क्षेत्र में धान, कपास, सोयाबीन, मक्का और अरहर के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। केरल में धान की नर्सरी और खड़ी फसलों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही केले के पौधों को सहारा प्रदान करें। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में धान के खेतों एवं सुपारी और केले के बागानों में तथा पहाड़ी क्षेत्र में धान, मक्का, कपास एवं अदरक के खेतों और सुपारी के बागानों में उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही दक्षिणी संक्रमण क्षेत्र में मक्का एवं अदरक के खेतों और सुपारी व काली मिर्च के बागानों में तथा उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र में मूंगफली, मूंग, कपास और अरहर के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। जम्मू एवं कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान, मक्का, दालों और सब्जियों के खेतों से तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में मक्का, खरीफ दालों, धान और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। घाटी शीतोष्ण क्षेत्र में मक्का, राजमा और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें और धान के खेतों में पानी की एक पतली परत बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में उच्च पर्वतीय उपशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौध की रोपाई स्थगित करें तथा मक्का, रागी और सब्जियों के खेतों में जल जमाव से बचाव हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये QR कोड, आप इसे देखिए, स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे ट्रॉपिकल एग्रो का टैक्स टेम्बली, धान सुरक्षित आप निश्चित। टैक्स टेम्बली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक, डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेम्बली, धान सुरक्षित आप निश्चिंत। क्या आप उदास रहने लगे हैं? किसान पर पानी की खराब गुणवत्ता का मछली पालन पर क्या होता है असर? क्या खराब पानी से हो सकती हैं बीमारियां? घट सकती है उत्पादन क्षमता? मछलियों की एक ऐसी बीमारी जिसके लिए है पानी जिम्मेदार। जानने के लिए देखिए मछलियों में एडवर्ड सिलोसिस रोग, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कहानी धागों से ख्वाब बुनने की,
सपनों को पूरा करने की, मेरी विरासत को सहेजने की, मुझे महसूस करने की। ये कहानियां छत्रपति संभाजी नगर के कोने कोने में मेरे होने का एहसास कराती है। मैं हूं हिमरू। ऑटो फार्म का मतलब होता है स्वचालन और आधुनिक मशीनरी का उपयोग। इनपुट कॉस्ट बोलते हैं, वो कितनी कम हो सके, तो उसमें आता है स्मार्ट फर्टिगेशन। हमारे यहाँ पे लेबर की दिक्कतें या मजदूरों की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए मैकेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे सिस्टम में क्या क्या है, हमने सारी चीज़ें फार्मर के कंट्रोल में दे दी है। ये गारवा की जो मशीन्स है वो हाइजीनिक और सेफ होने के साथ साथ ही वो हाई क्रशिंग वाले मॉडल्स है। देखिए कृषि स्टार्टअप सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।